जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होता है, ठीक है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनको जो है अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, मतलब इनके जो आंसर्स हैं उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ताकि आरओ एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, उसका अगर आप पेपर दे रहे हैं इन दोनों में से किसी एग्ज़ाम्स का, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट हो सके। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए डेसिमल 004। ठीक है, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है ये बताना है, कौन सुमेलित नहीं है। जब इस तरह क्वेश्चन लगे हो ना आपके पास, ये इसमें लिखा है नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से किया करिए, क्योंकि इसमें आपको गलत चीज़ें बतानी होती है, मतलब जो कुछ गलत आंसर है, मतलब कि कौन सा नहीं है, मतलब गलत चीज़ ढूंढनी होती है। ठीक है, सही चीज़ नहीं, गलत चीज़। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, एक तरफ उनके वर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है, देखो पहला है ऑप्शन ए, पाबना विद्रोह 1873। दूसरा है दक्कन किसान विद्रोह 1873। और तीसरा है सन्यासी विद्रोह 1896। और डी है कोल विद्रोह 1870। ठीक है, देखिए यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पर कर लीजिएगा 1875। 1875, ठीक है, किसमें, बी वाले में, बी वाले में कर लीजिए 1875। तीन की जगह यहाँ पाँच कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तीन की जगह पाँच कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ पे पाँच कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1875। ठीक है, 1873, 1875, 1896 और 1870। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखिए यहाँ पर कुछ मतलब कि जैसे कि जो यूपी पीसीएस की आंसर की आती है पीवाई क्यू ही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस, तो इसमें क्या है, कुछ मतलब कि कंफर्म नहीं था कि सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आंसर की में भी सी या फिर डी ऑप्शन लिख के आया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से जो है इसका आप जो है सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, उसमें भी लिखा था C/D। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों ने भी टाइप करी है। देखिए, अब वो क्वेश्चन को आप छोड़िए, ये देखिए पहला ऑप्शन है पाबना विद्रोह 1873 से 1876। इस डेट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1873 से 1876। दूसरा है दक्कन विद्रोह 1875 से 1876। तीसरा है सन्यासी विद्रोह 1870, सॉरी 1770 से लेके 1780। ठीक है, और कोल विद्रोह 1831 से लेके 1832। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है वो मतलब यूपीपीसीएस के ये पीवाईक्यू ही है, और वहीं पे मतलब जो है आंसर में ही डिस्प्यूटेड था कि सी होगा या डी। ठीक है, हमने कई किताबों में देखा, वहाँ पे सी और डी दोनों ऑप्शन लगा था। ठीक है, सी और डी दोनों ऑप्शन लगा था। और तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन पे ना ध्यान देते हुए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ये जो पावना विद्रोह, ठीक है, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह, इन चीज़ों को आप, ये आंसर है एक तरह से, इसको आप याद कर लेंगे तो आप कभी भी इन चारों विद्रोह में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826, ठीक है, 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है राजा राम मोहन रॉय, डी सी है महादेव गोविंद रानडे, और डी है राज नारायण बसु। ठीक है, राज नारायण बसु। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने जो है 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ठीक है, जिसका मेन रीज़न ये था कि हिंदू मुस्लिम धार्मिक विधि से विरोध एवं शासक वर्ग का मनमानीपन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि
1826 के जूरी अधिनियम का घोर विद्रोह या विरोध एक ही चीज़ होती है, ठीक है। विरोध किसने किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, ठीक है। तो जो डच थे, ठीक है, उन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ पर स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है नागपट्टनम, चेंसुरा, मछलीपट्टनम। दूसरा है सूरत, भरूच, आगरा। तीसरा है कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से सही विकल्प क्या है, ठीक है। मतलब कि डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, कहाँ पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। मतलब कि यहाँ सब जगह पर, मतलब ऊपर जितने ऑप्शन है, मतलब नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगह जो है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि जितने हैं सारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ नंबर है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया, ठीक है, स्वराज दल का समर्थन किया। पहला है M.A. जिन्ना, ठीक है, M.A. जिन्ना। बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आपको बताना है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया। 4 विकल्प आपके पास हैं, बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.A. जिन्ना, ठीक है, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। 1902, 1903, 1904, 1905, ठीक है। बताना है किस वर्ष जो है इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, भारत सेवक मंडल। इसको नोट कर लीजिएगा अपने ऐड में, भारत सेवक मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई और किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखो, अभी तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष सेवक मंडल की स्थापना की। अगली बार क्वेश्चन क्या आ जाए कि भारत सेवक मंडल की स्थापना इस सन में किसने की, 4 नाम दे देंगे, ठीक है, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले का भी होगा। तो राइट आंसर उसमें गोपाल कृष्ण गोखले है, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोनों तरह से समझने की कोशिश करिए कि जैसे इनके नाम है, ये नाम याद कर लिए और किसने क्या बनाया इन्होंने और किस सन में, ये तीनों चीज़ याद होंगी तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा देंगे तो आप करने में सक्षम होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1905 में, ठीक है, 1905 में। तो मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक मंडल, उसकी स्थापना कब करी, 1905 में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले, ठीक है, मिदनापुर जिले में जातीय जातीय सरकार की स्थापना हुई, ठीक है, जातीय सरकार, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जातीय सरकार, ठीक है। 1939, 1940, 1941, 1942, ठीक है। तो बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप जो आपका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1942, ठीक है, 1942। तो बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई, 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केस के समस्त किस केस के किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लस्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की। तो यहाँ पर जो है 3 मुकदमे दिए हुए हैं, ठीक है। INA मुकदमा, दूसरा है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा,
तीसरा है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा केस है जिसकी समस्त संसार में पूरे विश्व में जो है चर्चा हुई। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। ठीक है, मेरठ 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 षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ पर ये थोड़ा उस तरह वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसे यूपीएससी में आता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं से सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। देखिए पहला है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, बी है चंपारण सत्याग्रह, सी है खेड़ा किसान आंदोलन, डी है अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हुआ है कई एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मतलब कि इन सब के जो है सन नोट कर लीजिए कब कब आते हैं। जो आपके पास हिस्ट्री की बुक होगी, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें दिया होगा। ठीक है, अभी मैं भी बता दूंगा। देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि घटनाओं को कालानुक्रम, मतलब कि एक के बाद एक कौन सी घटना हुई वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 3 1, 1 2 3 4, 2 3 1 4, 3 2 4 1, मतलब कि पहले कौन हुई, दूसरे कौन हुई, तीसरे नंबर पे कौन हुई, चौथे नंबर पे कौन हुई। अब देखिए आपको सन पता होगा तो आपको समझ आएगा कि पहले कौन हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। ठीक है, तो जैसे कि चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। ठीक है, और जो रॉलेट एक्ट है 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में आपने पढ़ा होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो। ठीक है, और खेड़ा आंदोलन जो है वो 1918 में। ठीक है, 1918 में। फिर जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, वो भी जो है 1918 में हुई थी। ठीक है, अब इस तरह की चीज़ों में आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पहले आएगा 1917। ठीक है, फिर आएगा अहमदाबाद मिल की हड़ताल, फिर आएगा खेड़ा जो है खेड़ा किसान आंदोलन, फिर 1919 में जो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसकी डेट क्या है इन दोनों की, जैसे खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल वाला जो है 1918 दोनों है, इसकी डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट दोनों की आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि दोनों की डेट क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ, 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो आपको बताना है किस वर्ष गठन हुआ। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, मतलब भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। चार चीज़ें दी गई हैं, उसमें से बताना है क्या उपबंधित है। पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ठीक है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, सी है, मतलब तीसरा नंबर है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तीसरा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन जो है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, और दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। ठीक है, और तीसरा है हाँ संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो ये तीन चीज़ें हैं, मतलब इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो बताना है आपको
इसमें प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत, तो प्रोटेम स्पीकर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ से देख लीजिए क्या होता है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। देखिए, पहला यहाँ पर जो है, पहली स्टेटमेंट है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरा है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चौथा है, उन्हें उनके पास उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। यहाँ पर होगा उनके पास, उन्हें नहीं होगा, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला विकल्प है, मतलब ऑप्शन ए है 1 और 2 सही, बी है 1 और 3 सही, सी है 2 और 4 सही, डी है सभी सही हैं। तो आपको बताना है क्या है राइट आंसर। ठीक है, क्या है राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इज़ द राइट आंसर। 1 और 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के सामने नहीं आता। ठीक है, टाइपिंग में गलती हुई है। ठीक है, सामने नहीं, यहाँ पे दायरे में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि दायरे में नहीं आता, दायरे में नहीं आता। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। ये सामने नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए, दायरे में नहीं आता। देखिए, पहला विकल्प है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, बी है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, सी है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, डी है मृत्युदंड। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आर्टिकल 21 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलिटी पढ़ते समय। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत्युदंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल क्वेश्चन 20 है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। वह एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। और सी है, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। डी है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इस क्वेश्चन का 15वें का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 15वें का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, यहाँ पर नहीं बताना है। ठीक है, लक्षण नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, यहाँ पर पहले जैसे कथन और दिया हुआ है ना, कथन और दूसरा कारण दिया हुआ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये कथन है। कारण क्या है, भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर पहले में होना चाहिए सही व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों में नहीं नहीं लगा ना। तो आपको बताना है, देखिए, आर सॉरी ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, ए तथा आर दोनों गलत हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। मतलब कि जो स्टेटमेंट सॉरी कथन है वो सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो कारण है वो उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ए और आर दोनों अपने आप में सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर है। अगली स्लाइड में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी और इसके आंसर भी साथ में है, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं कभी अगर करना हो इस तरह क्वेश्चन का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। शब्द पे ध्यान दीजिए, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। चर्चा एवं
प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी है संसद के अतिरिक्त विषयों के संचालन का अधिकार, सी है साक्षी के रूप में उपस्थिति में स्वतंत्रता, सॉरी उपस्थिति से स्वतंत्रता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, में नहीं से कर लीजिए यहाँ पे, से, ठीक है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ठीक है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, यहाँ पे जो मे था उसकी जगह से कर लीजिएगा, ठीक है, उपस्थिति के बाद जो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया जाता है, अमेरिका के संविधान से, बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति, इसको कोरम बोलते हैं, कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां भाग, ठीक है, कुल संख्या का 10वां भाग, कुल संख्या का चौथा भाग, ठीक है, चौथा नहीं होता, चौथा होता है, ठीक है, चौथा भाग, यहाँ पे चौथा कर लीजिएगा, सॉरी, चौथा, ठीक है, चौथा भाग, और सदन के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हमेशा जब भी गणपूर्ति कोरम की बात करें ना, तो आपको 1/10 ध्यान आना चाहिए, ठीक है, 10वां भाग, ठीक है। कभी अगर पूछें कि लोकसभा की अधिवेशन गठित करने है तो गणपूर्ति, ठीक है, जो कोरम होता है वो 1/10, बस इसको याद कर लीजिए, कहीं पे भी हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका हमेशा आंसर सही होगा। कोरम की बात आए लोकसभा की, तो आपको 1/10 ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। देखिए, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, तीसरा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, चौथा है चौथा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी करके, यहाँ पर केवल 3, 2, 3, 4, केवल 3 तथा 4, डी है 1, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवल 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये आर ओ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आर ओ का, तो ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो शायद आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस जो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ से पॉलिटी क्वेश्चन और जो हिस्ट्री क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने सॉल्व किए। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, डेसिमल 004, ठीक है, डेसिमल 004 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको PDF, MCQ, इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।